सो गाइज, अदरक और लहसुन के टुकड़ों को मुझे अगर इसके अंदर कूचना है, कूटना है, तो ये जो है इसको मॉर्टर कहते हैं, जो उखली जैसा है, और ये जो है इसको पेसल कहते हैं। तो पेसल हो गया, मॉर्टर हो गया। अब मैं इसे कूच रहा हूं या कूट रहा हूं, तो इसे क्रश भी कहते हैं और इसे पाउंड भी कहते हैं। तो हम पाउंडिंग इट या हम क्रशिंग इट, आप दोनों कह सकते हो। तो ये हो गया। तो नाउ आई हैव क्रश्ड इट या हैव पाउंडेड इट, ये हो गया। अब ये क्या है, ये हमारा वॉक है, इसको हम वॉक कहेंगे, इंडियन वॉक कह लीजिए, देसी अपना वॉक है। तो अब जैसे मुझे गैस को ऑन करना है, तो गैस ऑन करने के लिए क्या होता है, टर्न ऑन द गैस। अब कोई लाइटर नहीं है, कोई माचिस नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक है, तो हम कह सकते हैं कि इट लाइट्स अप ऑटोमेटिकली, अपने आप ही चालू हो जाता है। तो आई हैव टर्न ऑन द गैस। आप ये फ्लेम देख रहे हैं गाइस। अब जैसे फ्लेम को कई बार कम करना होता है, तो कम करने के लिए लोग फंसते कि क्या करें। तो कम करने के लिए एक तो हो सकता है कि रिड्यूस द फ्लेम, आप फ्लेम को रिड्यूस करो। ज्यादा करना है तो आप कह सकते हो, ज्यादा करने के लिए क्या बोलेंगे, अगर ये रिड्यूस है तो क्या बोलेंगे, एक फ्रेजल वर्ब आता है टर्न अप द फ्लेम, देख रहे हो, टर्न अप द फ्लेम और रिड्यूस द फ्लेम। जैसे आपने टर्न अप बोला है तो आप टर्न डाउन भी कह सकते हो कि टर्न डाउन द फ्लेम। तो या तो फ्रेजल वर्ब से खेलो कि टर्न अप द फ्लेम, टर्न डाउन द फ्लेम। एक होता है कि यार इसको मीडियम पे कर दो, तो मीडियम पे कर दो, वो कर दो के लिए क्या बोलेंगे, या तो आप सेट का इस्तेमाल करेंगे कि सेट द फ्लेम टू मीडियम, सेट इट टू मीडियम, या रिड्यूस इट टू मीडियम, मतलब रिड्यूस करो, और टू मीडियम मतलब मीडियम पर ले आओ, सेट करो टू मीडियम। तो रिड्यूस इट टू मीडियम, रिड्यूस इट टू लो, या सेट इट टू लो फ्लेम, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सो गैस इज ऑन, नाउ आई एम टर्निंग अप द फ्लेम, मतलब फ्लेम को मैं हाई पे रख रहा हूं, या सेटिंग इट टू हाई, या आई एम कीपिंग द हाई फ्लेम रख रहा हूं। अब मैं वॉक को इस पे रखूंगा, तो आई एम गोइंग टू पुट दिस वॉक ऑन द स्टोव। ओके, दिस इज द स्पैचुला। नाउ दिस वॉक इज हीटिंग अप। अब ये वॉक क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो गर्म होने के लिए हीट के साथ अप लगाना चाहिए। दिस वॉक इज हीटिंग अप, ये गर्म हो रहा है। और जब ये गर्म हो जाए तो फिर आप इसको हॉट कह सकते हो कि इट इज हॉट, अरे भैया बहुत हॉट है, इट इज हॉट। हल्का फुल्का गर्म, इट इज वार्म भी कह सकते हो। सो इट इज हीटिंग अप, ये गर्म हो रहा है, इट इज हीटिंग अप। ठीक है, कोई गेटिंग वेटिंग की जरूरत नहीं, इट इज हीटिंग अप। नाउ आई थिंक इट इज फाइनली हॉट। नाउ आई एम गोइंग टू टेक mustard oil. Okay, I am twisting it open, twist करके मैं इसको open कर रहा हूँ, I am twisting it open. Now I have opened it, I have removed the cap. Now this bottle is in my right hand. I am tilting the bottle and pouring some mustard oil or adding some mustard oil to the wok. आप in बोलोगे तो put के साथ बोलो, क्या I am putting it in the wok या into the wok भी कह सकते हो। ऐड बोलोगे तो ऐड के साथ टू का इस्तेमाल होता है। सो आई थिंक दिस मच इज ओके। नाउ दिस ऑयल इज हीटिंग अप। अब ऑयल गर्म हो रहा है, ऑयल इज हीटिंग अप। आई प्लेस्ड द कैप बैक, मैंने कैप को प्लेस कर दिया है इस तरीके से। आप क्लोज द कैप भी कह सकते हो, लिड कह सकते हो, पुट द लिड बैक, आई क्लोज द लिड, इस तरीके से बोल सकते हो। तो आई प्लेस द कैप बैक, नाउ आई एम पुटिंग द बॉटल। नाउ दिस ऑयल इज हीटिंग up. Let's wait for some time. Meanwhile, I am going to take some cumin seed. So this is my spice box. As you can see, I am opening the lid, I am removing the lid. ये I am removing the lid, opening the lid. अब मैंने इसको ऐसे करके खोला है, तो I have pulled it. मैंने इसको pull किया है to open. So I have removed it. Now I am going to take some cumin seed. So I have taken some cumin seed. I am going to add the cumin seeds to the oil या to the wok. आप बोल सकते हो, add बोलोगे तो to बोलो। I am adding it, इतना काफी है, I think I am adding it to. I am reducing the flame. Okay, I have set it to medium. Now I am just going to stir it little bit. I have stirred it little bit. I have stirred it. Okay. Now I'll put some हींग। वैसे तो ऐसा फुटीडा क्या क्या बोलते हैं, बट हींग को हींग ही बोलिए यार, उतना अंग्रेजी नहीं बोलना है। I have just added some हींग, I think this much is okay. Now I'm going to stir it. Yeah. Now I will add
these finely chopped onions, ये I am going to put them. I'm going to put them into the wok, as you can see. Now I am stirring it. I have got the lid. I am going to cover it. So guys, as you can see, the onions are now finely brown, golden brown, जो भी कह लो इसको, कलर तो बदल दिया है. Now I am going to add some ginger garlic paste. As you can see, it is in my mortar, so I have taken it. Now I am putting it into this. अब put बोलेंगे तो अब in या into बोल सकते हैं. Add बोलेंगे तो to बोलना पड़ेगा. preposition का ख्याल रखना है. I am now mixing it. इसको mixing कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर mix कर रहा हूँ. Now I am mixing it. I am mixing it well. Adverb लगाते रहेंगे. I am mixing it thoroughly. Adverb लगाएंगे. I am mixing it properly. सब adverb लगाना पड़ता है. ये हो गया. Now I am going to add some turmeric. थोड़ा सा turmeric ऐड करते हैं. तो add एक ऐसा verb है जिसमें बड़ा फायदा है. So now I am going to add some turmeric. I think इतना, this is too much. So I have added some turmeric. Now I am again going to mix it. देखिए. Now the color has changed. कलर बदल गया है. Change क्या है? एक happening verb भी है. तो हमें ये नहीं कहना कि has been changed, नहीं कहना. The color has changed. कलर बदल गया है. Now I will wait for at least few seconds. Just going to wait for few seconds. बोलना है कि flame को थोड़ा और reduce कर दो. तो I am reducing the flame a bit. Now guys, as you can see here, so here you can see tomato puree paste. जो कहना कह लो, थोड़ा सा liquid ही है तो puree, tomato puree is ready. Now I will add this tomato puree to this. Add बोलेंगे तो to बोलना है. Put बोलेंगे तो in या into बोलना है. इसका ख्याल रखना है. Okay. So it's not hot. Okay. So first let me add some spices. After that I will put the tomato puree. So I am going to add some red chili powder. I think this much is okay. I am going to put some coriander powder. Coriander इतना काफ़ी होगा. काफ़ी मतलब enough, sufficient. I am going to put one more spice. I think this is garam masala or something else. कुछ उसी family का है. I am going to add. Fine. Now I will add some salt. I always use pink salt. I've added some salt. Now I'm going to mix it. As you can see, I'm mixing it. I'm mixing it thoroughly. I'm mixing it properly. ये stirring it. ऐसे stir, इसको बार बार हिलाएंगे तो इसको stir बोलेंगे. I'm stirring it, mixing it. ये सब आप बोलते रहेंगे. Now I will put this tomato puree. So here we go. I am adding some tomato purees, or I am putting this tomato puree. This. Let me put some water. Okay. So now this tomato puree is finally inside. I mean in the wok. Now I'm mixing it. See. Now I mixed it. Now you just have to wait for 2 minutes. So I'm going to put the lid on the wok, or I'm going to cover it with the lid. See you after some time, guys.
So guys, now finally you can see that the spice is releasing the oil. Oil is separating from it. So my gravy base is ready, as you can see. Now I'm going to add, you don't know what I'm going to add, so I'm going to add this jackfruit, kathal. So I'm going to make kathal ki sabji. So jackfruit. So I'm going to put them. Yeah, here we go. And now I am mixing it well. I'm mixing it so that it should be totally covered with my gravy base. Yeah. Wow. Now it is covered fully. Now I'm going to put the lid back. So guys, आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें. So after few minutes I will again check it and add some water, and then finally it will be ready. So wait for some more time. Stay connected and like the video, guys. Thank you. So guys, yes. Add some water. I have already heated the water. मेरा जो water है already गर्म है, बहुत गर्म है. मैं इसको इसमें डाल रहा हूँ. Putting the water, या I'm adding some water, ऐसे आप बोल सकते हैं. So I have added some water, a glass of water, पूरा ही रख दिया है. I'm mixing it. Now at the same time I am going to add some कसूरी मेथी. इसको कसूरी मेथी को कसूरी मेथी ही बोलिए तो ज़्यादा अच्छा है. So I'm going to just add. I'm rubbing it on my palms and I'm putting this kasuri methi, as you can see. इसको थोड़ा मिक्स किया जाए. Wow. Now I'm going to cover it. I'll cook it for at least 2 minutes. So now I'm going to check. It was already simmering. Now I'm going to check. देखिए ये सिमर हो रहा है. सिमर का मतलब कुछ देर मैंने आंच पे छोड़ दिया था तो सिमर हो रहा था. अब मैं इसको थोड़ा सा और स्टर कर रहा हूँ. I'm stirring it. ओके, इससे पहले कि हलवा बन जाए. Now I have to garnish it. So I have, chopped some coriander leaves, और इसको यहाँ पर मैं गार्निशिंग के लिए डाल रहा हूँ. I'm putting it. I'm adding this. Add, put, सब कह सकते हैं. See. Now I'm going to mix it again so that it can give its full flavor to this vegetable. ये देखिए. See. So from my side, this dish is absolutely ready. कटहल की सब्जी is ready. टेस्ट करके भी आपको दिखाएंगे guys. So guys, अब देखते हैं कैसा बना है. शाबाश. थोड़ा सा उठाते हैं. अद्भुत. अच्छा, जैसे टेस्टी है कोई चीज़. अब टेस्टी के लिए लोग छोटा मोटा टेस्टी डिलीशियस बोलते हैं. बहुत ज़्यादा टेस्टी आप इसे कह सकते हैं स्क्रम्शियस. स्क्रम्शियस कह सकते हैं. आप इसे कह सकते हैं डिलेक्टेबल. डिलेक्टेबल, एपेटाइजिंग, एकदम भूख बढ़ा दे रहा है. माउथ वाटरिंग, लिप स्मैकिंग, ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं. सो इट इज डिलेक्टेबल. अब चावल खाने का जो असली मज़ा है वो हाथ से, चम्मच से नहीं. तो चिड़ियों की तरह मैं नहीं खाता. ये अपना देसी स्टाइल. ये थोड़ा उठाया, ये सब्जी
हाँ हाँ हाँ, अति उत्तम। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, थैंक यू। और अगर आप बिहार से हैं और आलू का चोखा ना खाएं, चोखा पे ध्यान दीजिए भाई, चोखा दिखाइए। ये चोखा है, चोखा इज वेरी इंपॉर्टेंट। दाल भात चोखा, दाल भात भुजिया और ऊपर से कटहल की सब्जी। थैंक यू, सी यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।